4 महीने बाद हम एक बार फिर से आरती के पास पहुंचे हैं और आज जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि इस हत्याकांड में जितने भी नामित आरोपी थे अब जेल जा चुके हैं। आरती जी, अब क्या कहेंगे इस पर आप? हम यही कहते हैं कि वो सब भी जो है, जो इसमें ज़्यादा दोषी है उसको भी जल्द से जल्द सज़ा मिले। अच्छा, इस हत्याकांड में मतलब 9 के अलावा भी कोई अगर दोषी हैं तो वो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए बोल रही हैं? नहीं, मतलब उसमें भी जितना है, जो जिस तरह का उसको उस तरह का सज़ा मिले। हाँ, जाहिर सी बात है, जब पुलिस के पास बात पहुंची, इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, सुपरविज़न हो चुका है, उसके बाद चार्जशीट फाइल होना चाहिए वो भी हो चुका है, वहाँ पर जमा हो चुका है, तो अब तो बहस चलेगी। जिसका जिस हिसाब से इस केस के अंदर भागीदारी होगा उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। ये तो बात सही है। बाकी आप क्या कह रही हैं इस पर? आप कितना खुश हैं या नहीं हैं? खुश तो देखिए, वो तो खुश रहने की बात क्या है, इस हालात में आदमी थोड़ी ज़िंदगी में कभी खुश रह पाएगा। जो एक चला जाता है तो एक चला जाता है तो हाँ, वो तो बात सही है, एक चला जाता है तो उसके बाद तो खुश होता नहीं है, लेकिन ज़िंदगी है तो जीना ही पड़ता है ना। वो तो जीना पड़ेगा ना। अब आपकी आंखों से आंसू छलक रही है तो इसको क्या नाम दिया जाए? क्या छोटू के लिए आपकी आंखों में आंसू है या फिर आपके जो परिजन है जो अभी जेल में उसके लिए है? देखिए, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए आंसू है। अधिकतर तो छोटू के लिए, आखिर जो हमको मतलब पूरा परिवार ज़िंदगी चलाते तो उसके लिए आंसू नहीं रहेगा, वो है नहीं तो ज़्यादातर उसी के लिए आंसू है। मतलब छोटू के लिए बोल रही हैं आप? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जिस प्रकार से आपका जो पहले रिएक्शन हुआ करता था, काफ़ी अट्रैक्टिव हुआ करती थी, आप हर बात को बुखर होकर रखती थी, तो कहीं ना कहीं आपके मन में परिवार, अपने जो आपके परिवार है उनके प्रति मोहब्बत उमड़ आया, मतलब कोई बात ख्याल आया है दिल में? देखिए, ख्याल आने की क्या बात है, ख्याल तो स्वाभाविक है कि आएगा, जो एक बचपन से पाला पोसा, लेकिन अगर जो उस तरह का निकल गया तो अब क्या कर सकते हैं। तो इस बारे में आप गलत हैं या फिर आपके माता पिता गलत हैं? अब देखिए, ये कैसे हम बता सकते हैं गलत? जो सच्चाई, हम सच्चाई की ओर हैं, हम किसी को गलत थोड़े ठहरा सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब ठीक है, आपकी बात हम ये पूछना चाह रहे थे, जिस प्रकार से आप ये बोल रही हैं कि माता पिता ने भी आपको बचपन से पाला है, बड़ा किया है और फिर आप उनके खिलाफ चले गई। दूसरी बात यह है कि आपके जो प्रेमी है छोटू, उनकी हत्या कर दी गई है, जो गलत है, कानूनन गलत है, सामाजिक रूप से भी गलत है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो गलत है वो ज़्यादा छोटू की तरफ से गलतियाँ हुई है या फिर आपके माता पिता की तरफ से गलती ज़्यादा हुई है? देखिए, ज़्यादा तो मेरे माता पिता की तरफ से गलती हुई, कुछ भी हो तो, लेकिन जान से नहीं मारना चाहिए था। उसको कानून के हवाले कर देते, पुलिस के हाथ में दे देते, वो अलग मैटर था। जान से मारना ही क्या बात था। और जो सोचते हैं कि मेरी इज्जत है, नाक है, चाहे जो हो जाए, मेरी ज़मीन बिक जाए, चाहे हमें जेल में जाना पड़ जाए, वहाँ चले जाएंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, उसको क्या कहेंगे आप? ऐसा कैसे नहीं होने देंगे? जब जिसमें बच्चे की खुशी है, जब बच्चे खुश ही नहीं रह पाएंगे तो गार्जियन का क्या है उसमें, इज्जत क्या रहा? बिल्कुल सही बोली आपने। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आपके पैर में कुछ जख्म भी हुआ, जरा दिखाइए दृश्य के माध्यम से। जख्म हो गया, कैसे हुआ जी जख्म ये? देखिए, दाल बना रहे थे, खाना बना रहे थे, दाल गिर गया था इस पे नीचे। दाल गिर गया था। तो जिस प्रकार से आप खाना बनाती हैं, आप क्या अपने जो घर में, मम्मी पापा घर में, वहाँ भी बनाती थी आप? हाँ, बनाते थे। वहाँ ही बनाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। दवाई ववाई ली कि नहीं इसमें आप? लिए। तो अभी आपने देखा मेरे साथ ये आरती जी थी जिन्होंने अपनी बातें रखी है। जाहिर सी बात है कि इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कानून भी अगर बनता है तो वो इंसान की भलाई के लिए ही बनता है। हम जिस एमएलए को चुनते हैं, जिस एमपी को चुनते हैं, वही कानून बनाते हैं, वही आपको लोकसभा में पारित करते हैं, फिर राज्यसभा में पारित करते हैं, जब जाके कोई कानून बनता है। और फिर वही लोग अगर बोले या फिर उनके वोटर्स ये बोल दे कि कानून के अंदर जो लिखा हुआ है वो समाज में अप्लाई नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं गलत है। देश कानून से चलेगा, अगर नहीं तो इस देश के राजनेताओं को यह निर्णय लेना चाहिए कि देश या तो कानून से चले या तो वो सामाजिक से चले। सबका अलग अलग रूप है, समाज का भी एक जगह है संविधान के अंदर, लेकिन क्राइम करना किसी भी सूरत में सही नहीं है। जिस प्रकार से आरती बोल रही हैं कि एक न एक दिन लड़कियों को अपने ससुराल जाना पड़ता है, जाहिर सी बात है उनके जीवन साथी होता ही है, वहाँ पर वो जाती ही हैं, यही परम सत्य है। लेकिन अगर अपना पसंद का कोई लड़का
कोई लड़की चुनती हैं जीवन साथी के रूप में, तो गलत क्या है? अधिकार उनको है, कानून देता है। अगर आप 18 साल प्लस हैं तो आपके साथ कानून है, आपको चुनने का अधिकार है। हमने ऐसे भी घटनाएं देखी हैं जो 1 साल के अंदर लड़की की हत्या कर दी गई है। हमारे सामने में एक घटना है, बांका ज़िले की घटना है, जहां पर एक लड़की की शादी हुए मैच 1 साल हुआ था और शादी के बाद आज जानकारी यह मिल रही है कि उस लड़की की उसके ससुराल वाले ने हत्या कर दी है। वो उस खबर को आज हम चलाएंगे। तो वही एक घटना नहीं है, इसके अलावा कई सारी घटनाएं ऐसी हैं जहां पर लड़कियों को दहेज के नाम पर उसकी कत्ल कर दी जा रही है। लड़की और लड़का में बनता नहीं है। लड़के शादी तो कर लेते हैं लेकिन कहीं न कहीं उनकी संबंध किसी और लड़की से पहले से होती है और यही वजह है कि कहीं न कहीं उसकी हत्या कर दी जाती है। लड़कियां अगर अपने पसंद से किसी लड़का के साथ शादी करती हैं तो उसमें एक फ़ायदा होता है कि कम से कम उसको दाम्पत्य ज़िंदगी है वो सुखमय होता है, ये बात क्लियर है। लेकिन जिस प्रकार से हमारा समाज इस बंधन में अभी भी बंधा हुआ है कि माता पिता जो करेंगे वही होगा, तो कहीं न कहीं माता पिता को हम गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन उस माता पिता को अपने बेटी से, अपने बेटा से पूछना भी चाहिए कि आपकी हम शादी कराने के लिए जा रहे हैं, इस पर आप तैयार हैं या नहीं। चूँकि माता पिता शादी करने के बाद उनके ससुराल नहीं जाते हैं, ज़िंदगी जीना पड़ता है लड़की को। उनकी पूरी ज़िंदगी बची होती है, वही ज़िंदगी जिएंगी। और अगर किसी लड़की के मन में किसी व्यक्ति के प्रति, किसी लड़के के प्रति प्यार मोहब्बत है, अपने जीवन में संजो के रखी हैं, तो क्या गलत इसमें है? उनको करना चाहिए, उनको अधिकार दिया है, कानून दिया अधिकार। हम जब भी बात करते हैं कानून के हवाले से बात करते हैं, हम सामाजिक रूप से नहीं करते हैं बातें। हम जब भी करते हैं तो कानून के हवाले से बातें करते हैं। हो सकता है कि मेरे बातों से आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन जो भी हम बातें करते हैं हम बस कानून के हवाले से ही बातें करते हैं। अगर ये चीज़ गलत है, अगर उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए शादी करने के लिए, तो आप कानून के जो बनाने वाले हैं उनको आप बोलिए, कानून को बदलाव करिए। कानून के अंदर जो आपके दरवाजे पर एमएलए आते हैं वोट मांगने के लिए, उनको बोलिए कि हम आपको इसी एक ही साथ में देंगे वोट, जब तक आप कानून में सुधार नहीं करेंगे। उसमें देखिए कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी होती है, या फिर 18 साल के बाद जो लड़कियां जो बालिग हो जाती हैं उनको अधिकार होता है अपना वर चुनने का, तो उनको कानून के अंदर पास करवाइए कि नहीं, आपको नहीं अधिकार चुनने का, जो माता पिता कहेंगे वही होगा। यह दुहाई दे करके कि समाज के अंदर हमारी बदनामी हो जाएगी, हम समाज में मुँह नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हमें यह अंजाम देना पड़ गया, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। चूँकि जिस चीज़ को कानून गलत कहता है तो उस चीज़ को आपको और हमें कहना पड़ेगा। आज क्या हुआ इस हत्याकांड के बाद? एक नौजवान लड़के की ज़िंदगी चले गई, इसके बाद घर उजड़ गया, कितने सारे घर बर्बाद हो गया। अब वो कम से कम सालों तक रहेंगे जेल के अंदर। जैसे जो भी दोष साबित होता है उसके बाद वो जेल में रहेंगे। अब कितना ज़िंदगी तबाह हो गया, कितने वो लोग पीछे चले गए, कोई नहीं जानता। तो इसीलिए हम यही गुजारिश करेंगे आप सभी से कि आप कानून के हवाले से ही कुछ काम कीजिए। अपराध कर लेना या फिर किसी की जान मार लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मार सकता है, लेकिन उसके बाद का जो परिणाम आएगा वो ऐसा आएगा शायद आप कभी ज़िंदगी में उसे भूल नहीं पाएंगे। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।